So today we are going to start this chapter number 8, 12th class, application of integrals. तो इस चैप्टर को करने से पहले आपको बेसिक इंटीग्रेशन की टेक्निक्स आनी चाहिए, बहुत बेसिक वाली टेक्निक, बहुत बेसिक सा इंटीग्रेशन आपको आना चाहिए, बहुत बेसिक, ठीक है। और वो आपको भी बता भी देंगे इसके साथ साथ। इसकी इंटीग्रेशन की एप्लीकेशन है तो मतलब इंटीग्रेशन तो यूज होना ही है इसमें। तो अगर आपको इंटीग्रेशन नहीं आता है तो ये चैप्टर आपको नहीं आएगा, एक थोड़ा सा समझ में आ जाएगा पर इंटीग्रेशन वाला पार्ट नहीं हो पाएगा। तो पहले इंटीग्रेशन आप लोग कर देंगे। क्या है इस चैप्टर में, क्या पढ़ना है हमें इस चैप्टर में, हमारे सिलेबस में क्या है। इस चैप्टर में दो टॉपिक हैं। एक टॉपिक है इस चैप्टर में एरिया अंडर द कर्व, एरिया अंडर द कर्व, किसी कर्व के अंडर में उसके नीचे कितना एरिया वो कवर कर रहा है ये हम लोग फाइंड करेंगे विद द हेल्प ऑफ द इंटीग्रेशन। तो इंटीग्रेशन एरिया फाइंड आउट करने का भी काम करता है। दूसरा टॉपिक एरिया बिटवीन द कर्व, दो कर्व के बीच में एरिया आ रहा है, कितना एरिया होगा उसको भी एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रेशन से हम लोग फाइंड कर सकते हैं। इंटीग्रेशन की एप्लीकेशन है। इस टॉपिक को हम लोग यहाँ पे नहीं पढ़ेंगे। ये टॉपिक जो है एलिमिनेट है सिलेबस से बोर्ड एग्जामिनेशन के लिए, कंपटीशन में अगर कर रहे हैं तैयारी तो इसको अभी आपको पढ़ना है। तो मैं इसको अभी आप लोगों को नहीं पढ़ाऊंगा। हमारा बस इस चैप्टर में एक ही टॉपिक है, दो एक्सरसाइज है इसमें, एक एक्सरसाइज इस पे बेस्ड है, एक एक्सरसाइज इस पे बेस्ड है। 8.1 इस पे बेस्ड है और 8.2 इस पे बेस्ड है। तो 8.1 ही हमारे सिलेबस में अभी है इस बार, जो आपके पेपर में क्वेश्चन जो आएंगे इसी से आएंगे, एरिया अंडर द कर्व से, ठीक है। क्या है ये, कैसे फाइंड करना है एरिया इंटीग्रेशन को यूज करके, वो बताता हूं। इस टॉपिक को मैं हटा दे रहा हूं, ये टॉपिक हम लोग नहीं पढ़ते, ठीक है। ये मान लो कि ये एक रेक्टेंगल है, ये एक लाइन है, ठीक है। ये वाई एक्सिस है, ये एक्स एक्सिस है, ठीक है। 1 2 3 4 5। इस लाइन के अंडर में एरिया, टॉपिक है एरिया अंडर द कर्व। तो एक लाइन भी एक कर्व होती है, पैराबोला के अंडर में भी निकाल सकते हैं, इलिप्स भी एक कर्व होता है, एरिया अंडर द कर्व। पैराबोला के क्वेश्चंस भी हैं, इलिप्स के अंडर में भी एरिया निकालेंगे, सर्कल के अंडर में एरिया निकालेंगे, लाइन के अंडर में एरिया निकालेंगे। ये टॉपिक है हमारे जो हम जिसके अंडर में हम एरिया निकालेंगे। अब इस लाइन के अंडर में एरिया कितना आ रहा है वो फाइंड करना है इंटीग्रेशन के हेल्प से। सबसे पहले हमें इसके अंडर में जो, इसको यहाँ पे लाइन को इसको ऐसे कर दूं तो इसके अंदर में जो एरिया आ रहा है वो ये सारा एरिया ये है, एरिया अंडर द कर्व एक्स एक्सिस तक, के नीचे नहीं आता, यही एरिया आ रहा है इस लाइन के अंडर में। तो मैंने बेसिक से एक एग्जांपल देने के लिए इसको बताया। अब ये क्या बन गया, क्या लग रहा है, रेक्टेंगल बन गया। तो हमें रेक्टेंगल का एरिया का फॉर्मूला भी आता है। इसका जो एरिया आएगा लेंथ इंटू, लेंथ कितनी है 0 से 5 5 और ब्रेथ कितनी है 4। तो कितना आ गया एरिया, ये तो सिंपल हो गया हमारा, इससे रेक्टेंगल का एरिया निकालना है। तो बेसिक सा एग्जांपल लिया है समझाने के लिए अभी। अब इसका इंटीग्रेशन से कैसे एरिया निकालेंगे, इंटीग्रेशन से देखिए। इंटीग्रेशन में, इंटीग्रेशन का मतलब क्या है, जैसे छोटी सी चौक है, ये छोटी 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 चौक ये कभी बड़ी रही थी, तो इसको छोटे छोटे पीसेस में तोड़ दिया तो डिफरेंशिएशन हो गया था। उन छोटे छोटे, ये छोटे से चौक के इतने इतने पीसेस को सबको जोड़ दूं तो फिर पूरी चौक बन जाएगी, उसको बोले इंटीग्रेशन, जोड़ देना। तो मैं क्या करता हूं, यहां से ये एक छोटा सा मैंने एरिया लिया, ये छोटा सा रेक्टेंगल लिया, ठीक है। ये था एक्स, यहां से यहां तक, एक्स मतलब लेंथ, और ये था वाई, वाई का मतलब था ब्रेथ।
एक्स इंटू वाई किया, लेंथ इंटू ब्रेथ, तो एरिया आ गया 20 यूनिट स्क्वायर। छोटा सा रेक्टेंगल बना लिया। ये जो पूरा बड़ा रेक्टेंगल बना है ये इस छोटे छोटे रेक्टेंगल से ही बनके मिलके बना है। इतने इतने से सारे जो छोटे छोटे रेक्टेंगल को जोड़ दें सबको, मान लो इतना सा छोटा सा पीस है, ऐसे ऐसे सारे पीस हैं वो छोटे छोटे पीस इस रेक्टेंगल के यहाँ ये छोटे छोटे पीसेस से बना हुआ। इंटीग्रेशन में हमारे पास एक छोटा सा टुकड़ा होता है, उसको जोड़ना होता है, तो हमें पूरा रेक्टेंगल नहीं देगा, पूरा दे दिया तो इसमें हमने निकाल दिया सिंपल फॉर्मूला से। इसी जो बीच में छोटा सा पीस दिख रहा है, अगर इसका एरिया निकाल दूं, इसका एरिया कितना आएगा, ये इस छोटे से रेक्टेंगल की ये पूरी तो एक्स है, छोटी सी एक्स क्या होगी, एक्स का डिफरेंशिएशन कर दूं, ये एक्स ये तो छोटी सी ये है, ये वाली डिस्टेंस ये एक्स का डिफरेंशिएशन करके तो आई होगी, एक्स को तोड़ दिया छोटे छोटे हिस्सों में, ये देखो कितने छोटे छोटे में, तो डिफरेंशिएशन मतलब ये है डी एक्स, डेरिवेटिव ऑफ एक्स, दिस डिस्टेंस, ये छोटी सी डिस्टेंस, dx 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 सब सारे dx जुड़ के x बन जाएंगे। और ये क्या है, y को तो नहीं तोड़ा है, y तो y है, तो इस छोटे से का एरिया क्या है, अगर इसके हिसाब से निकालू लेंथ इनटू ब्रेथ, तो इसकी लेंथ कितनी हो गई dx और ब्रेथ कितनी हो गई y, तो इसका जो एरिया आएगा y इंटू dx। ठीक है, अब ये इस छोटे से का आया है, इंटीग्रेशन का यूज करो, इन छोटे छोटे पीसेस को जोड़ दो, जैसे चौक का छोटा सा पीस है, छोटे छोटे पीसेस हैं, ये जोड़ने का काम कौन करेगा, इंटीग्रेशन। अब आपको कहां से कहां तक जोड़ना है, तो मुझे 0 से लेके 2 तक का एरिया निकालना है अगर आपको, तो इतने पीसेस को जोड़ दो, 0 से लेके 5 तक जोड़ना है, तो लिमिट क्या लगेगी 0 से 5। ठीक है, अब यहाँ पे y क्या है, ये जो इसकी जो लाइन की जो इक्वेशन है वो है y इक्वल टू 5, तो y इक्वल टू 5 भी तो लाइन आती है जो पैरेलल टू एक्स एक्सिस होगी, और देखो सॉरी 4, y इक्वल टू 4, इस लाइन पे y 4 है ना हर जगह पे, तो y की वैल्यू क्या है 4। अपना इंटीग्रेशन से निकाल के देखते हैं इसके एरिया, तो y की जगह क्या रख दूं, तो ये फॉर्मूला बना है 0 से 5 4 इंटू 4 बाहर 1 का इंटीग्रेशन x, लिमिट पुट करेंगे, ये बेसिक इंटीग्रेशन चल रहा है 5 से 0, पहले 5 पुट करेंगे, फिर माइनस लगाएंगे, फिर 0, तो क्या आएगा 20 आ जाएगा, इससे भी 20 इससे भी 20, तो आप कहोगे इंटीग्रेशन की क्या जरूरत है, फिर इसी से निकाल लेंगे एरिया। अब ये क्या है, ये सिंपल लाइन बनाई थी, अब कर्व आ जाएंगे इस तरह से, तो उनके एरिया कॉम्प्लिकेटेड हो जाएंगे, क्योंकि वहां पे रेक्टेंगल भी लेंथ इनटू ब्रेथ नहीं बनेगा। कैसे करना है देखो, ये समझ में आ गया इंटीग्रेशन को कैसे अप्लाई करेंगे, ये बहुत एक चैप्टर से कनेक्ट कर रहा हूं आप लोगों को। करना क्या है, बेसिकली करना क्या है, इसको y के रेस्पेक्ट में भी निकाला जा सकता है, इसको y पे भी निकाल सकते हैं। कैसे, देखो ये छोटे छोटे पीस ऐसे काटे थे, ऐसे भी तो हो सकता है, ऐसे काटे हम अपने पीस को, इसको हटा देता हूं एक बार, ये एरिया है, ये किसके रेस्पेक्ट में इंटीग्रेट किया, एक्स के, इसको वाई के रेस्पेक्ट में भी इंटीग्रेट कर सकते हैं। वाई के रेस्पेक्ट में कैसे, इसके जो छोटे छोटे जो पीसेस बने थे वो इसको डिफरेंशिएट इस तरह से किया गया था, हॉरिजॉन्टली। एक छोटे से पीस का एरिया निकालता हूं, इस वाले का, इस वाले में ये पूरा तो y था, ये छोटा सा कितना आएगा dy, यहां से यहां तक, और ये क्या है, ये तो x ही है, तो इस छोटे रेक्टेंगल का एरिया x इंटू dy, लेंथ इंटू ब्रेथ, लेंथ हो गई x और ब्रेथ हो गई dy, y पूरा था, छोटा सा dy लिखते हैं। इंटीग्रेट करेंगे y के रेस्पेक्ट में, कहां से 0 से लेके 4 तक, ये आ गया। अब x की वैल्यू क्या है वो देखना पड़ेगा। अब यहां से आप ये देखो, अब ये इस लाइन के अंदर में आ रहा है, इस लाइन के अंदर में,
इसके अंडर का एरिया हो गया वाई एक्सिस पे, ऐसे लिया था तो एक्स एक्सिस के ऊपर आया था अंडर में। अब ये लाइन है, इस लाइन की इक्वेशन क्या होगी, x इक्वल टू 5, तो यहाँ पे x की जगह 5 कर दीजिए, इंटीग्रेशन से निकाल लिया 5 बाहर, और यहाँ पे y में लिमिट पुट करेंगे 4 और 0, तो 4 रखेंगे 4 माइनस 0 तो इक्वल टू हो जाएगा। इसके हल से निकालो। ये थोड़ी बात आपको समझ में आई होगी। आप चैप्टर से करना क्या है, चैप्टर में ये नहीं करना है जो भी बताया। अभी आपको और कुछ चीजें बता दें, इसको हटा दे रहा हूं। आपके लेंथ इनटू ब्रेड्थ से भी मैंने एरिया निकाल के दिखाया आपको, और इंटीग्रेशन से भी सेम आ रहा है। अब करना क्या है बेसिकली, अब एक कर्व है जो इस तरह से जा रहा है, ऐसे जा रहा है कर्व। इस कर्व के अंडर में 1 2 3 4 इस कर्व के अंडर में मुझे एरिया निकालना है, तो मैं इसको एक्स एक्सिस के अंडर में भी निकाल सकता हूं या वाई एक्सिस पे भी निकाल सकता हूं। ये कर्व मुझे एक्स की तरफ इजीली दिखाई देगा, एक्स की तरफ इजीली निकल रहा है, तो किसी से भी निकाल सकते हैं हम। कैसे निकालेंगे, अब देखो मुझे एरिया जो निकालना है इसके अंडर में, यहां से यहां तक निकाल, कर्व तो जा रहा है ऐसे आगे तक, मुझे ये वाला एरिया चाहिए, ये से एरिया। अब ये रेक्टेंगल तो बन नहीं रहे, ये तो कर्व है, वहां तो लेंथ इनटू ब्रेड्थ कर दिया था, यहां पे भी प्रोसीजर सेम ही होगा। अब देखो एक छोटा सा, जब मैं इसको बहुत छोटे छोटे पीसेस में डिवाइड कर दूंगा, तो ये ऊपर जो है ऊपर एक वर्टिकल की तरह तो काम करेगा, एक रेक्टेंगल टाइप ही तो बन जाएगा। तो ये छोटा सा रेक्टेंगल बन गया, इसका निकाल देता हूं और फिर इंटीग्रेशन से मदद मांगूंगा, इंटीग्रेशन हेल्प करेगा मेरी। इसका कैसे निकालूं, इस कर्व का मान लो ये कर्व है y इक्वल टू एक्स माइनस एक्स स्क्वायर, ये पैराबोला की शेप है, y इक्वल टू माइनस एक्स स्क्वायर, ये क्वेश्चन में दे रखा है। इस तरह का कर्व है, तो पहले हमें कर्व बनाना है, तो कर्व बनेगा इस तरह से ऐसे। अब इसमें ये डिस्टेंस क्या होगी, इसको तो ब्रेक नहीं करा, तो ये तो क्या होगा y ही होगा, यहां से यहां तक y, ये छोटी सी क्या होगी dx, तो इसका एरिया क्या आएगा y इंटू dx। अब इंटीग्रेशन से हेल्प लेते हैं, क्योंकि हमें तो 2 से लेकर 6 के नीचे कितना आ रहा है वो करना है, तो इंटीग्रेशन लगाएंगे, छोटे से पीस को सबको इंटीग्रेट कर देंगे, 2 से लेके ऐसे हम लोग इसका एरिया निकाल लेंगे। एरिया इज इक्वल टू इंटीग्रेशन 2 से लेके 6 तक, फिर यहाँ पे x के रेस्पेक्ट में इंटीग्रेट करना है, तो y को चेंज करेंगे x में। हमें तो 2 से 6 तक निकालना है, 2 से लेके 6 तक के नीचे, वो 1 से लेके 6 तक कहता वहां तक निकाल देते, 0 से कहता वहां से निकाल देते, जहां से कहेगा वहीं से निकाल देंगे। अब y को कैसे रिप्लेस करेंगे, ये क्वेश्चन में दे रखा होगा माइनस एक्स स्क्वायर dx। ये बेसिक कंसेप्ट है इसका, आगे का तुम्हें आता ही है, इस तरह के इंटीग्रेशन आएंगे आसान आसान। एक्स स्क्वायर का क्या होता है, और फिर इस पे लिमिट रख देंगे 6 2, अब 6 रख दीजिए, 6 6 36, 6 216 डिवाइड बाय 3 37 3 216 72, मल्टीप्लाई करोगे तो आ जाएगा, 2 रखोगे 2 2 जाए 8, इसको एलसीएम ले लोगे आज करा जाएगा, तो कैलकुलेशन है। अब ये बात समझो, अगर कहीं एरिया ए से लेके बी तक निकालना है, ये ए है ये बी है, चेंज होते रहेंगे 2 से 6 4 से कुछ ही बोलेगा, तो ये हमारा एक फॉर्मूला बना है, एरिया हम लोग ऐसे निकालते हैं y dx, इंटीग्रेशन ए से बी y dx। दूसरा फॉर्मूला, अगर कोई ग्राफ इस तरह से बन गया है, तो हम लोग उसको किसके
अंडर में कर देंगे वाई एक्सिस का। ये छोटी सी स्ट्रिप का निकाल लिया, ये क्या हो गया डी वाई, ये क्या हो गया तो ब्रेक निकाल, इसका एरिया एक्स इंटू डी। कहां से, मान लो यहाँ से ए से यहाँ पे बी तक ये सारा एरिया निकालना है, तो छोटी 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 स्ट्रिप बनी हुई है। ये आप लोग फिजिक्स में भी करते होंगे जो फिजिक्स वाले बच्चे हैं। तो एक्स डी वाई इंटीग्रेशन कर दिया ए से लेके बी तक, ऐसे कर दिया ए से बी तक। आई कुछ बात समझ में? अगर कोई लाइन ऐसे जा रही है, ये जा रही है लाइन, लाइन के अंदर में निकालना है, इस लाइन के अंदर में यहां से यहां तक निकालना है। ध्यान दीजिएगा सपना जी, ये एक छोटी सी स्ट्रिप ले ली, ए से बी तक निकालना है, और ये वाई लाइन का गिवन होगा हमें, वाई हमें हमेशा गिवन होगा, इसमें भी हमें यहाँ पे एक्स गिवन होगा, एक्स क्या आएगा तो हम लोग उसको यहाँ पे रिप्लेस कर देंगे वाई की फॉर्म में, इस वाई को रिप्लेस करेंगे एक्स की फॉर्म में, क्योंकि इंटीग्रेशन उसके रेस्पेक्ट में हो रहा है। ये वाई की इक्वेशन है, वाई इक्वल टू एक्स दे रखी है यहाँ पे। अब ए से बी तक निकालना है, मैंने छोटी सी स्ट्रिप ली तो क्या लो dx, इसमें मेन यही है कि dx लेना है dy लेना है, और x अगर dx ले लिया तो x आ गया तो यहाँ पे आएगा y, क्योंकि ये y हो गया और ये dx हो गया। इंटीग्रेशन a से लेके b तक, इसके अंदर में एरिया आ जाएगा ये पूरा, छोटे से स्ट्रिप का निकाल के उसके अंदर में एरिया निकाल दो। अब ये बात आपको थोड़ी थोड़ी समझ में आई होगी, इस पे अभी क्वेश्चन से समझाता हूँ इसको, तब आएगी पूरी तरह से। अभी तो एक आइडिया हो गया कि अभी आपको बस इतना समझ में आना चाहिए कि हमें या तो वाई डी एक्स लेना है या एक्स डी वाई लेना है। एक्स ले लिया तो वहां पे डी वाई लेंगे, वाई ले लिया तो वहां पे डी एक्स लेंगे, वाई एक्स दोनों आएंगे, एक डी के साथ आएगा और एक बिना डी के आएगा। आपसे ऐसे बोल सकता है सर्कल, सर्कल बना दिया और कह रहा है इस सर्कल का एरिया निकालो, तो सर्कल क्या है, यहां से यहां तक कर्व के अंदर में आना है, हम लोग इसका एरिया निकाल लेंगे यहाँ पे इस छोटी सी स्ट्रिप का, और इससे छोटी सी स्ट्रिप ये क्या होगा ये क्या होगा, ये छोटी सी स्ट्रिप का इंटीग्रेट करूंगा, यहाँ जीरो है तो मैं इसका निकालूंगा। मान लो ये यहाँ तक ए है, इसकी रेडियस ए है, तो जीरो से लेके ए तक, तो फिर काजल कहते हैं फिर जितना इसका आएगा क्वाड्रेंट का इसका इनटू 4 कर देंगे, तो ये एरिया। अगर आपको बात समझ में आ गई है, फिर इसके बाद 11th क्लास के पैराबोला की इक्वेशन, सर्कल की स्टैंडर्ड इक्वेशन, इलिप्स की स्टैंडर्ड इक्वेशन आपको आनी चाहिए, क्या क्या होती हैं वो आपको अभी दोबारा बताई जाएंगी। 11th क्लास तो ऑनलाइन करी है ना, उसमें अब आपको वो दोबारा बता देंगे हम एक बार। इसको क्वेश्चन से समझते हैं। अब आते हैं क्वेश्चन किस तरह से पूछेगा। अब ये क्वेश्चन ही करा दिए मैंने बहुत सारी चीजें, अगर आपको समझ में आ गई है तो आधी बात समझ में आ गई है, आधी क्वेश्चन से समझ में आएगी। इसको मैं हटा रहा हूं यहां से, अब मैं सीधा लिए चलता हूं आप लोगों को एक्सरसाइज 8.1 पे, क्वेश्चन 1 रीड कर देना जोर से सपना, आप पढ़ दो। Find the area of a region bounded by a curve y equals to x and the line x equals to 1, x equals to 4 and the x. देखिए 4 चीजों ने एक एरिया को घेरे हुआ है, एक एरिया बाउंड किया हुआ है इन 4 लोगों ने। इसमें मेन चीज है ग्राफ बनाना, ग्राफ बनाने से ही क्वेश्चन सोल्व होगा आगे, ग्राफ के भी मार्क्स। और ये फर्स्ट क्वाड्रेंट और होगा, 4 चीजें दी हैं तो इन चारों का ग्राफ हमें बनाना आना चाहिए। पहली बात, नहीं आता है बनाना, अगर आपको ग्राफ, वही तो सिखाने आज बैठ खड़े हैं यहाँ पे, यही तो सिखाएंगे। अभी बनाना आता तो फिर चैप्टर करने की क्या जरूरत थी, भी सिखाएंगे। देखो y स्क्वायर इक्वल टू x का ग्राफ कैसे बनेगा पता है आप लोगों को, ये एक पैराबोला है, ये बताना पड़ेगा पहले ये बताते हैं क्वेश्चन से पहले, 11th क्लास का पढ़ा देते हैं, 5 मिनट लगेगी। पैराबोला इस तरह से होता है,
पैराबोला, पैराबोला की जो शेप है वो इस तरह से होती है, या तो ये ऐसे होता है, या तो ये ऐसे होता है, या तो इसके दोनों पैर ऊपर की तरफ, या दोनों नीचे की तरफ, दोनों एरो ऊपर नीचे। ये दोनों एरो किस एक्सिस की तरफ जा रहे हैं? पॉजिटिव एक्स, तो इसकी इक्वेशन में एक्स आएगा। ध्यान दीजिएगा, ये दोनों एरो किस एक्सिस की तरफ जा रहे हैं? माइनस एक्स, तो इसकी इक्वेशन में माइनस एक्स आएगा। इक्वेशन आपको देख के ये बनाने हैं, तो मैं इनसे इक्वेशन बनानी बता रहा हूं। ये किस तरफ जा रहे हैं? दोनों दोनों हाथ इसके भगवान की तरफ है, ऊपर वाई की तरफ, तो ये पॉजिटिव वाई आएगा इसकी इक्वेशन में, और इसमें ये नेगेटिव वाई की तरफ जा रहे हैं, तो इसमें माइनस का वाई आएगा। तो ये पैराबोला इसी तरह से बनेंगे, ओरिजिन से टच करके ही बनेगा आपका ज्यादातर क्वेश्चन में। तो आपको ऐसे बनाना है, इसको कैसे बनाना है वो भी पता लग जाएगा। अब इसमें देखो, ये ऊपर वाई है और नीचे दोनों वाई आ गए, ये पैराबोला वाई में भी घूम रहा है, माइनस वाई में भी घूम रहा है, तो इसमें वाई स्क्वायर है। ये देखो पॉजिटिव वाई में भी और नेगेटिव वाई में भी। अगर एक्स आ गया तो वाई का स्क्वायर आएगा, ऐसे समझ सकते हैं। अगर वाई आ गया तो एक्स का स्क्वायर, अगर माइनस वाई आ गया तो एक का स्क्वायर होगा, एक सिंपल होगा, ऐसे भी समझ सकते हैं। देखो यहाँ पे पॉजिटिव एक्स में भी जा रहा है और नेगेटिव एक्स में भी, तो इसलिए एक्स का स्क्वायर आ गया। ये नेगेटिव एक्स में भी जा रहा है, पॉजिटिव एक्स में भी, दोनों में जा रहा है, तो यहाँ पे एक्स का स्क्वायर, बीच में इक्वल टू का साइन। एक पैराबोला का यहाँ पे फोकस होता है, फोकस के कोऑर्डिनेट होते हैं ए, ए होता है फोकस, ठीक है। तो इसमें फोकस जो होता है वो ए, फोकस के कोऑर्डिनेट होते हैं, एक फोकस होती है, फोकस नाम। यहाँ पे हर एक उसमें 4A आएगा, 4A, 4A माइनस को लगा दिया 4। ये पैराबोला की, 4 पैराबोला की इक्वेशन है। आधी बात समझ में? इसको देख के कैसे पैराबोला बनाऊं? ग्राफ बनाना मेन है, ग्राफ बनते ही 80% क्वेश्चन खत्म, अगर आपका ग्राफ सही बन गया। अगर आपका ग्राफ ही गलत है तो पूरा क्वेश्चन गलत है, नीचे वाला कुछ भी मार्क्स नहीं मिलते उस पर, क्योंकि जो ग्राफ है वही गलत है। जहां से आंसर वाई स्क्वायर आ रहा है, एक्स अकेला आ रहा है, प्लस में आ रहा है माइनस में, एक्स प्लस में इधर है, तो इसको देख के ही बन जाएगा। प्लस में एक्स है तो इस पैराबोला के जो दोनों हाथ होंगे एक्स की तरफ होंगे, दोनों एरो एक्स की तरफ लगे। आगे बात समझ में? इसको देख के ही पता लग जाएगा। अगर यहाँ पे एक्स अकेला है तो दोनों एरो एक्स की तरफ, माइनस एक्स है तो दोनों एरो माइनस एक्स की तरफ। ये समझ में आगे कैसे बना दिया मैंने? बन गया पैराबोला। ये पैराबोला है वाई स्क्वायर इक्वल टू एक्स। इसमें जो 4A है वो 1 के इक्वल हो गया, वो नंबर है, ये यहाँ पे कोई भी नंबर होगा उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ये बात समझ में आ गई है वाली? पैराबोला पे क्वेश्चन आने के चांसेस ज्यादा। क्या हुआ? बहुत मन कर रहा था लिखने का। अब इसमें देखो, एक तो इक्वेशन ये बन गई, इधर बना देता हूं, काफी मेन है। पैराबोला की इक्वेशन बन गई, वाई स्क्वायर इक्वल टू बन गई है, ऐसे रफली बना दिया। दूसरी इक्वेशन एक्स इक्वल टू 1। जब एक्स इक्वल टू कॉन्स्टेंट होगा तो वो वाई एक्सिस के पैरेलल होगी। एक्स इक्वल टू समथिंग वाई एक्सिस के पैरेलल, वाई इक्वल टू समथिंग, जैसे वाई इक्वल टू 4 एक्स के पैरेलल। एक्स तो आ गया तो किसके पैरेलल? वाई के। और अगर वाई आ गया एक्स के। ये 9th क्लास का, इससे ज्यादा डिटेल में नहीं बताऊंगा। 1 2 3 4 9th क्लास आप लोगों ने ऑफलाइन कर रही होगी। 9th बेटा 4 साल पहले करी थी काजल, याद होती तो तुम ये ना कहती ऑफलाइन नहीं करी थी। ऑफलाइन नहीं करी थी, हाँ ऑफलाइन करी थी। मैं कह रहा हूँ इसे डिटेल में नहीं बताऊंगा। टू 1 कैसी जाए लाइन बनेगी? लाइन 1 से पास होते हुए और यहां से जाएगी ऐसे वाई एक्सिस से पैरेलल। ये लाइन है एक्स इक्वल टू 1। अगर आप इसका ग्राफ बनाना सीख गए तो आपका क्वेश्चन 80% खत्म।
फिर कुछ नहीं, बेसिक इंटीग्रेशन। x इक्वल टू 4, वो भी y एक्सिस के पैरेलल, कहां से जाएंगी 4, ये जा रही है x इक्वल टू 4। ठीक है, x एक्सिस ये रही x एक्सिस, फर्स्ट क्वाड्रेंट ये रहा फर्स्ट क्वाड्रेंट, एरिया जो है ये है जो निकालना है, जो इन चारों ने मिलकर घेर रखा है इसको एरिया को। मतलब इसको इन्होंने ये एरिया पर घेर रखा है सबने, x इक्वल टू 1 ने, x इक्वल टू 4 ने, इस कर्व ने, x एक्सिस ने, फर्स्ट क्वाड्रेंट में। फर्स्ट क्वाड्रेंट ना बोलता तो नीचे वाला भी ले लेते, फाइंड इसको ही करते, बस 2 से मल्टीप्लाई करते थे। इसको फाइंड कैसे करना है, वैसे y dx x dx रट भी सकते हैं, आपकी ये लेना है वो लेना है, रटने की जरूरत नहीं है, भूल जाओगे। एक छोटी सी स्टिक बना लिया करो, या तो x एक्सिस पे या y एक्सिस पे, जैसा भी ग्राफ, अगर ये ऐसे जाता तो y पे बना देता। अब ये देखो, ये इसका एरिया छोटे वाली का, इसका जो एरिया मुझे निकालना है छोटी सी स्टिक का, एक रेक्टेंगुलर स्टिक बन रही है, ये डिस्टेंस y है और ये डिस्टेंस x है, छोटा सा पार्ट। तो इसका जो एरिया आएगा y कोई रखने की जरूरत नहीं है, फॉर्मूले को वहीं पे बना के आराम से समझ सकते हैं। अभी तो स्टिक बना भी रहा हूं, फिर देख के समझ में आने लगेगा। एक्स एक्सिस पे डाल रहा हूं तो dx लेना है, इंटीग्रेट करूं, कहां से कहां तक निकालना है, 1 से लेके 4 तक जितनी भी छोटी छोटी स्ट्रिप्स हैं सबको इंटीग्रेट कर दो, 1 से लेके 4। अब ये y आपको वहां से लेना है जिसके नीचे एरिया वो आया है, ये एरिया इसके नीचे आया है, जो ये है इसके नीचे आया, तो आपको इस ये पैराबोला के y यहां से निकालना। तो y क्या आएगा, y इक्वल टू √x, आंसर आ गया। अब इंटीग्रेशन आपको आना चाहिए, y की जगह कर देना इंटीग्रेट, इसको कर देना कॉपी पे लिख के इंटीग्रेट, आंसर बताओ। कहीं कुछ समझ में ना आया तो पूछ भी सकते हैं। अगर ये बात समझ में आ गई तो चैप्टर खत्म है, कुछ और है नहीं मेरे पास तो आपको लोगों ने एक बात बताने के लिए। ये बात अगर आपको एक क्वेश्चन समझ में आ गया, जो बात बताई है वो समझ में आ गई, और कुछ नहीं है चैप्टर, बस अब डिफरेंट डिफरेंट तरीके से यूज करना है। आंसर बता दो मुझे। इधर मत देखना, अपना फाइंड करके देखना है तो। फोर्टीन बाई 3 आना चाहिए आंसर। आया आंसर 14/3 बिल्कुल सही आ रहा है। देख लो कहीं कुछ समझ में ना आया हो तो मैंने किया, आपका आ गया 14/3, आपका आ गया, आपका आ गया। आपको प्रॉब्लम ना इंटीग्रेशन में है, ना आपको प्रॉब्लम एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रेशन में आएगी, आपको प्रॉब्लम कैलकुलेशन में है। और कोई डरने की बात नहीं है, इसका कहानी का 4 नंबर का क्वेश्चन है, अगर 1.5 या 2 नंबर इस कहानी के ये बनाने के, 1 नंबर इसका ये लिखने का, फिर इंटीग्रेट करने का, और ये सारा नंबर 3.5 नंबर का काम हो गया। ये सारी कहानी आधे नंबर की, बस यहाँ कैलकुलेशन कोई चेक नहीं करता, आंसर देखेंगे सही है तो मिल जाएगा नंबर पूरा। आंसर गलत है तो आंसर पे सर्कल बना के आधा नंबर
कट जाएगा, 3.5 नंबर मिल जाएंगे। 14/3 यूनिट स्क्वायर, यूनिट स्क्वायर लिख सकते हैं आप क्योंकि एरिया है। कोई भी यूनिट होगी उसका स्क्वायर, जैसे मीटर होगा तो मीटर का स्क्वायर, क्यूब होगा तो क्यूब का स्क्वायर, इसने हमें बताया नहीं है यूनिट क्या है। तो जब हमें यूनिट का नहीं पता होता, एरिया फाइंड करते हैं तो लिख देते हैं यूनिट स्क्वायर, जो भी यूनिट होगी उसका स्क्वायर। कॉन्ग्रेचुलेशंस, कॉन्ग्रेचुलेशंस, आ गया है, ठीक है। सेकंड क्वेश्चन रीड कर देना, सेकंड क्वेश्चन रीड कर दीजिए जोर से। Find the area of the region bounded by y square equals to 9x, comma x equals to 2 and x equals to 4, and the x-axis in the first quadrant. ये कहानी क्वेश्चन में सुनाई है उसने, जो मैंने यहाँ पे लिख दिया मैथ की फॉर्म में। अब ध्यान से देखिएगा इस क्वेश्चन को, इस क्वेश्चन को देखो, इसका ग्राफ बनाते हैं। इसका ग्राफ कैसा बनेगा, वाई स्क्वायर इक्वल टू 9x। आपको किसको देखना है, x को देखना है, बस अकेला कौन है, पॉजिटिव है या माइनस, तो x की तरफ जाएंगे दोनों एरो, क्या यही ग्राफ बनेगा, ये ठीक है जी, यही बनेगा ग्राफ। x इक्वल टू 2, एक लाइन बनेगी, कहां से पास होती हुई, y एक्सिस के पैरेलल या x एक्सिस के पैरेलल, y के, x आ गया तो y के पैरेलल, y आ गया तो x के पैरेलल, तो कहां से पास करेगी, 2 से। 10 x इक्वल टू 4 किसके पैरेलल, y के पैरेलल, कहां से पास करेगी, 4 से। x एक्सिस फर्स्ट क्वाड्रेंट, तो ये एरिया आएगा नहीं, y dx लगेगा 2 से लेके 4 तक, बस y क्या लेंगे, y स्क्वायर इक्वल टू 9x है तो y क्या लेंगे, 3 रूट, क्योंकि इसके अंदर में आ रहा है, तो y को आपको यहाँ पे क्या करना है, 3 रूट। अब मुझे नहीं लगता वो दिक्कत आएगी आपको, 2 से लेके 4, 3 बार रूट एक्स का इंटीग्रेशन, ये आप करेंगे खुद से। इसको यहीं पे रोक दीजिए, नेक्स्ट क्वेश्चन रीड करिए। इंटीग्रेशन आप कर लेंगे, बहुत बेसिक इंटीग्रेशन है, मुझे नहीं लगता आपको इसको समझाने की जरूरत है। नेक्स्ट क्वेश्चन रीड कर दीजिए, कर देना बेटा, आप कर दो। Find the area of the region bounded by x equals to 2x, y equals to 2, y equals to 2, y equals to 4, and the y-axis is the first quadrant. ध्यान दीजिएगा, समझ लीजिए इसको पहले। मेन चीज है पैराबोला के ग्राफ, अगर आपको समझ में आ गए हैं, अगर आपको कुछ भी समझ में नहीं आया जो पहले बताया, आप बस इसको देख लो, ये क्या है, अकेला कौन है, y है जो सिंगल है, सिंगल है भाई, ये एक्सिस का सिंगल नहीं है, इसकी पावर डबल है, ठीक है। और प्लस है माइनस का, प्लस का है, पर प्लस का y है, ऐसे करके बनेगा, बात खत्म। और भी पूरी कहानी रामायण समझ में नहीं आई तो ऐसे बनेगा, और कोई नहीं पूछेगा आपसे आपने कैसे बनाया, बस उसको बना हुआ चाहिए। ऐसे ही बनेगा ना, ठीक है। y इक्वल टू 2 किसके पैरेलल, x एक्सिस के कहां से पास होती हुई, 1 2 3 4, y इक्वल टू 4 किसके पैरेलल, y है x के पैरेलल, कहां से पास होगी, 4, 1 2 3 4, ठीक है। देखिए y एक्सिस ये जा रही है, फर्स्ट क्वाड्रेंट ये है, एरिया कौन सा, ये वाला, चारों ने तो इसी एरिया को काउंट किया है। इसे फॉर्मूला बताओ क्या बनेगा, एक्स डी वाई या वाई डी एक्स, एक बार देख लो इधर, एक्स डी वाई बनेगा या वाई डी एक्स बनेगा, एक्स डी वाई बनेगा। कहां जा रही है स्टोक,
टाइम हो गया था, चौक भागी जा रही क्लास से बाहर। एक्स dy लगेगा, क्यों? क्योंकि इससे भी समझ लो इसको, 1 2 3 क्वेश्चन समझाऊंगा फिर डायरेक्ट लिखने लगूंगा। ये बना दी थोड़ी सी स्ट्रिप, ये क्या होगा dy, ये क्या होगी x, ऐसे बनेगा। समझ के करना है फिर आप वरना भूल जाएंगे। x dy को इंटीग्रेट कहां से कहां तक करूं? 2 से 4। x की जगह क्या रखूं? इस कर्व के अंदर में क्या आया? 2 ये 4y था, हाँ x की जगह 2 रूट रख दो। अब मुझे नहीं लगता इसमें दिक्कत आएगी। आप सेम रूट y का इंटीग्रेशन चल रहा है हर बार। रूट का क्या आता है? 2/3 y की पावर 3/2। ये मेन था, ये इंटीग्रेशन चला यहां से। और इंटीग्रेशन भी आप देख रहे हैं कितना आसान वाला है, बिल्कुल बेसिक वाला इंटीग्रेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन रीड करना, 4th। bounded by ellipse x squared upon 16 plus y squared रुको रुको रुको, हाँ अब करो। इलेक्स आ गया, हाँ yes x squared upon 16 plus y squared upon 9 is equals to हाँ जी आगे। आगे नहीं सर, फाइंड द एरिया बाउंडेड बाय द इलिप्स। yes इस इलिप्स में कौन सा एरिया ले रहा है? इलिप्स होते हैं 2 तरह के, ये भी देख लीजिएगा, इलिप्स के बारे में बता दें। बेसिक स्टैंडर्ड इक्वेशन ही चाहिए हमें बस। इलिप्स होते हैं 2 तरह के, एक इलिप्स है एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस इक्वल टू 1, ए और बी। ए यहाँ पे मेजर एक्सिस होती है, बी यहाँ पे माइनर एक्सिस। इलिप्स होती है एग जैसी शेप, अंडे जैसी, एग। क्या हो गया? इस तरह से, ठीक है। इसमें एक सेकंड, नहीं इस चौक से बनाते हैं। मैंने सोचा पता होगा आप लोगों को इसके बारे में, तो वरना तो मैं क्या करता था, वरना मुझे पता होता कि इसके बारे में बताना पड़ेगा, अंडे लाता तो एक यहाँ रख के उसको फटाक से बना देता। नहीं बहुत दूर है। ये अंडे वंडे खाती नहीं है ना, उसको देखना भी पसंद नहीं करते, उसको इसलिए नहीं लाना। देखो इस तरह से बनता है, ये बन गई है किसे? ये जो ए है ये बड़ा होता है, ए मेजर एक्सिस, तो इसका जो पॉइंट होगा ना यहाँ पे ये ए आएगा और यहाँ पे बी। इसकी जो मेजर एक्सिस है वो एक्स है, एक्स के नीचे जो नंबर बड़ा होगा तो वो इस पे लेंगे। और एक एग को अगर स्टैंड कर दें ऐसे, खड़े हुए एग को, स्टैंडिंग एग, वो इसकी जो इक्वेशन होगी ना, इसकी इक्वेशन होगी y स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर, इधर भी लिख सकता है प्लस इधर भी लिख सकता है, इक्वल टू 1। ये 2 तरह से होती है। इसमें a कहां पे होगा? यहाँ पे, जो बड़ा होगा ये y के पे होगा, और यहाँ पे b। इतनी सी बात है, इलिप्स की इतनी ही जानकारी काफी है हमारे लिए, हमें ज्यादा डिटेल में जाने की जरूरत नहीं है। ये बताओ, इसको अगर ऐसे लिख दो 4 का स्क्वायर, और अगर यहाँ ऐसे मान लो 7 लिखा होता फिर किसका स्क्वायर लिखता? यहाँ तो 9 है, 3 का स्क्वायर। अगर 7 होता तो रूट 7 का रूट लगा के लिख लेते। अब ये वाली स्टेप ये है या ये है, किसके नीचे बड़ा नंबर है?
x के नीचे बड़ा नंबर है तो a यहाँ पे ये होगा, तो a कितना हो गया यहाँ पे, ये हो गया, ये पॉइंट हो गया 4, तो 1 2 3 4 और ये 1 2 3 ये हो गया 3। आप इसको x एक्सिस पे भी निकाल सकते हैं, y एक्सिस। समझ लीजिए पहले क्वेश्चन को, इस इलिप्स ने कितनी एरिया बाउंड किया है, इस इलिप्स ने सारा एरिया बाउंड किया है, ये भी ये भी ये भी और ये भी, सारा एरिया इलिप्स ने बाउंड किया है। हम एक क्वाड्रेंट में निकालेंगे 4 से मल्टीप्लाई करके। निकाले कैसे, आप इसको ऐसे भी फोल्ड कर सकते हैं, ये जो स्ट्रिप बनाता हूं मैं छोटी सी, या आप चाहे तो ऐसे भी बना सकते हैं। इसका एरिया y dx, क्योंकि ये dx और ये इंटीग्रेट कहां से करूं, 0 से 4 तक, क्योंकि मुझे अब ये सारा निकालना है, ये निकालना हूं मैं 0 से 4, एरिया आ जाएगा। किससे मल्टीप्लाई करूं, किससे मल्टीप्लाई करूं इसको, 4 से, क्यों, क्योंकि हमें 4 होना चाहिए। अब y की वैल्यू निकालना सीख लीजिए, यहां से y की वैल्यू कैसे निकलेगी। सबसे पहले इसको पूरे को उधर ले जाओ, अब हमें y रखना पड़ेगा ना यहाँ पे, वो इसके अंडर में आया है, इसकी इक्वेशन ये है, तो देखो y²/9, इसको पूरे को उधर ले जाओ, तो ये क्या होगा 1 - x² अपॉन 16। अगर मैं एलसीएम लूं तो इधर 16 अगर बन गया तो ये रूट यहाँ पूरे के नीचे आ जाएगा, और ये 16 अगर पूरे के नीचे आ गया तो इसको ऐसे भी लिख सकता हूँ, y² = 9 इधर चला गया, 16 इसके नीचे आ गया, ये ब्रैकेट में लिख लिया, ये 9 इधर गया, ये पूरा ब्रैकेट में, ये रहा पूरा ब्रैकेट यहीं पे 16 9 के साथ में इसके नीचे आ गया। अब इसका रूट बना दूं अगर यहाँ पे, तो स्क्वायर यहाँ से हट जाएगा, तो ये क्या है 3/4 स्क्वायर रूट 16 माइनस, ये आएगी y की वैल्यू। इसमें इलिप्स में देखो y की वैल्यू ध्यान से निकालो, इस तरह से निकलेगी, 2-3-4 क्वेश्चनों में निकाल लोगे तो समझ में आएगी। यहां रख दूं, तो यहां पे अगर y की वैल्यू रख दूं, ये लास्ट क्वेश्चन है आज का, और इसके बाद ये चैप्टर लगभग, इसके बाद हाँ वो इलिप्स का भी सेम है, इसके बाद इस एक्सरसाइज के और सारे क्वेश्चन कराऊंगा, फिर ये चैप्टर खत्म हो जाएगा। बेसिक आइडिया यही है, नई चीज कुछ नहीं है। 0 से लेके 4, यहाँ पे 4, y की जगह क्या रखा 3/4। अब मुझे ये याद करके बताओ उसका इंटीग्रेशन कैसे करूं, 4 से तो 4 कट गया, 3 बाहर आ गया, इसको कैसे इंटीग्रेट करूं, ये जो ये लिखा हुआ है, ये सीधा फॉर्मूला है, जो 6 फॉर्मूले बताए थे, 3 उनके साथ फ्री थे बड़े वाले, वो 3 बड़े वाले फॉर्मूले इस चैप्टर में यूज होंगे। जब भी इलिप्स का क्वेश्चन आएगा वो 3 वाला, a² - x², फॉर्मूला क्या था, इंटीग्रेशन इसका था x/2 सेम, ये बड़े वाला फॉर्मूला है, a² - x² प्लस a²/2 x अपॉन, थोड़ा सा बड़ा फॉर्मूला है, याद रखेंगे, यहाँ अप्लाई करेंगे। आप ऐसा क्वेश्चन कर चुके हैं, 7.7 का पहला क्वेश्चन है, फिर आपका आंसर आपको प्राप्त हो जाएगा। यही है चैप्टर एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रल्स, कंसेप्ट इसके यही है बस, और कुछ नया नहीं है। क्वेश्चन सब, और हम लोग नेक्स्ट क्लास में